राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सारी दुनिया सोती है तब जोगी जागता है, जब सारी दुनिया जागती है तब जोगी सोता है। महाराज जी, इस बात का जिसमें सारी दुनिया सोती है उसमें योगी जागता है, और जिसमें योगी जागता है उसमें सारी दुनिया सोती है। किसका प्रश्न है? हाल आप समझ रहे हो ना? जिसमें सारी दुनिया सोती है, किसमें सोती है? अध्यात्म में दुनिया सो रही है। अध्यात्म में जाग थोड़ी रही। जानिस तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जागना कहते हैं ज्ञान को, और सोना कहते हैं अज्ञान को। जीव अध्यात्म की तरफ से सोया हुआ है, भोगों में लगा हुआ है। उसमें योगी, योगी कहते हैं जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगावे, वो जागृत संयमी। जो संयमी है वो उसमें जागता है। जहां दुनिया सोती है, कहां सोती है? अज्ञान में दुनिया सो रही है, भोगों को सत्य मान करके उसी का चिंतन, उसी को भोगना, तो समय को व्यर्थ नष्ट कर रही है। और जागृत संयमी, जो संयमी पुरुष, जोगी पुरुष है, जे जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच का त्याग करके परमार्थ में स्थित, वो जागा हुआ पुरुष माना जाता है। और जो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातों को सत्य समझकर इसी में मगन, वो सोया हुआ पुरुष जाना जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो योगी वही जागना है जो भगवान की स्मृति में, ज्ञान में स्थित है। भोगी का सोना अर्थात भोगों में रत होना, भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप समझ पा रहे ना? ये जागना है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है। हाँ, ये जागना है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। भोग वासना का नाश, सब में भगवत बुद्धि, निरंतर परमात्म चिंतन, ये जगा हुआ पुरुष है। और जो भोगों का चिंतन, भोगों में लगा हुआ, ये सोया हुआ पुरुष है। देहाभिमानी, कर्तत्व और भोक्तत्व में लगा हुआ ये अज्ञानी पुरुष है, अज्ञान में सोया हुआ है। देहाभिमान रहित परमात्मा स्वरूप में स्थित ये ज्ञानी पुरुष जगा हुआ पुरुष है। समझ गए आप? जी। पूर्णिमा राय जी, गोरखपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पहले आपका सत्संग सुनकर भजन साधन बहुत उत्साह के साथ हो रहा था, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि भजन साधन छूटने के साथ मन हर समय व्याकुल रहने लगा, और जो भी थोड़े बहुत अनुभव होते थे वे बंद से हो गए। हमेशा देखो, हमने कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा है कि परमार्थ या धर्म या राष्ट्र, इसमें यदि आप आगे बढ़ रहे हो सेवा में, परमार्थ में, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, तो आपके सामने दो बातें आएंगी, एक प्रलोभन और एक भय। चाहे कोई पद में हो, चाहे आप गांव समाज में हो, या आप परमार्थ के पथिक हो, किसी भी मार्ग में उन्नतिशील पर ये दो चीजें प्रहार करती हैं, एक प्रलोभन और एक भय। प्रलोभन और भय, ये दो चीजें बहुत परास्त करती हैं। अब जैसे परमार्थ में है तो ये भोग भोगो, नहीं तो चार लोग विरोध कर रहे हैं। भय और प्रलोभन, ये दो पीछे लगते हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो। आप हमारी बात को देखो, विस्तार से सोचो। अगर किसी को कोई भ्रष्ट कर सकता है, गलत करवा सकता है, तो दो से, या तो भय दिखा के और या प्रलोभन से, चाहे वो माया हो या माया के लोग हो। हमको बिल्कुल नहीं, दोनों से प्रभावित नहीं होना। जैसे कहा जाता है, हम भजन कर रहे थे, परिस्थिति आ गई। परिस्थिति, दो ही परिस्थिति होती है, या प्रलोभन की या भयावह। अब पूरे को जांच लो, पूरे को जांच लो, इसी दो में मिलेंगी। तो हमको ना प्रलोभन में किसी भोग के आना है, और ना किसी भोग के नष्ट होने में भयभीत होना है। क्योंकि मेरे प्रभु ने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया। वो मेरी बात अगर संभालना चाहेंगे तो एक मिनट में न जाने क्या क्या संभाल देंगे। आज नष्ट हो रहा, नष्ट होने दो, हमें शोक नहीं करना, पर हम परमार्थ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बोले घर का सदस्य मर गया तो इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना है, ये जो जन्मा वो मरेगा। तो हमें दो चीजों पर पुष्ट रहना पड़ेगा, ना किसी प्रलोभन पे हम फिसलें और ना किसी भय पे हम रुके। तो हमारा जो दृढ़ निश्चय है
वो आगे बढ़ जाएगा। चाहे आप किसी पद में हो, चाहे आप राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो या परमार्थ में हो, जहां प्रलोभन हुआ, लालच आया और जहां भयभीत हुए ता मारे गए। आप देख लेना, ये हमारे शब्द का प्रयोग देख लेना, कोई भी हो, कहीं भी हो, जहां प्रलोभन और भय से युक्त हुआ वहां वो अपने धर्म का त्याग कर देगा। भगवान दुनिया जी इसी में रही है, जैसे लालच और डर, जैसे एक कुत्ता होता तो ऐसे ऐसे करो तो वो लालच ग्रीड बढ़ रहा, लालच बढ़ रहा, और ऐसे ऐसे करो तो डरता। इंसान की भी हालत यही हो गई है, नहीं होना चाहिए। हम भगवान पूरे दुनिया में यही हो गई, लालच डर, ग्रेट फियर यही हो गई। नहीं होना चाहिए। अध्यात्म इसी से बचाता है, अध्यात्म इसी से बचाता है। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तो ये तो सर्वत्र फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला हुआ है, सबके दिमाग में ये बैठ जाता है ना। अब जैसे प्रति महीने की कमाई सरकारी एक नियत संख्या की है और वो 5 मिनट में मिल रही है, 5 मिनट में मिल रही है, और ये पता नहीं कि 5 मिनट की एक क्रिया पूरे जीवन में कालिक पोत देगी, लेना। तो प्रलोभन और भय, इन दो से प्रत्येक प्राणी यदि बच जाए तो अपने धर्म पर, अपने सत्कार्य पर, अपने पद पर जो भी सेवा है वो सही ढंग से कर सकता है। अगर प्रलोभन और भय से बच जाए, ना भयभीत नहीं होना। जो विदना ने लिख दिया छठी राव के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। संतों ने कहा अगर तुम्हारी आयु अभी 7:12 पे होनी है तो यही बैठे बैठे मर जाओगे, किसी के मारने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी मृत्यु नहीं लिखी है तो पूरा भरभरा के गिर जाए, सब मर सकते हैं, आप नहीं मरोगे, पक्का समझ लीजिए। जिस समय जिसकी जहां आयु जानी है वहां तो भयभीत क्या होना यार। अच्छा, हम सत्य पे चल रहे हैं, हम 4 रोटी नमक से लगा खा रहे हैं, नई सब्जी है, लेकिन हम प्रसन्न हैं। और अधर्म से अगर हम रबड़ी खाएंगे ना तो भयभीत रहेंगे और बहुत प्रकार के क्लेश आ जाएंगे। तो भय और प्रलोभन से यदि ना परास्त हो तो भगवत मार्ग या साधन मार्ग या जो आपको राष्ट्र सेवा में, आप कहीं परास्त नहीं होंगे। तो जिसका अभी प्रश्न था वो देखे, प्रलोभन या विपत्ति भय, उसी में लड़खड़ा जाते हैं। कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लड़खड़ा गए, क्या परिस्थिति थी? राधे श्याम बाबा, पहले हम वहाँ पे गीता वाटिका में रहते थे, तो वहाँ से हट के दूसरी जगह पे चले गए, तो वहाँ पे वहाँ पे संत सानिध्य में भजन साधन ठीक से चलता था, उनकी आप गीता वाटिका जैसे पवित्र स्थान से क्यों हटी? वहाँ पे परिस्थितियां ऐसे बदल गई। ये तो आगे जाके वो परिस्थिति बदल गई ना। परिस्थितियों से साधक थोड़ी भागता है, परिस्थितियों से लड़ करके स्थिति प्राप्त करता है। भगवान हमें परिस्थिति ही इसीलिए देते हैं कि हम विजय को प्राप्त करें, हम मजबूत बने। जैसे अपना चेला पहलवान है और यहाँ मारने से ऐसे किया तो जो गुरु पहलवान है वो 500 बार वही मारेगा, क्योंकि यहाँ पक्का हो गया ना, तो कहीं भी बाहर जाकर फेल नहीं होगा। तो भगवान अपने दास को जिस बात से वो डरता है, जिस परिस्थिति से भयभीत होता है, उसी में पक्का करते हैं उसको। और हम समझते हैं कि अगर हम इस जगह को छोड़ दें तो परिस्थिति बदल जाएगी, पर आपको पता नहीं कि वो पक्का कराना चाहते हैं, इसलिए उससे बढ़कर यहाँ 80 होगी तो वहां 100% परिस्थिति होगी जहां हम जाएंगे। भगवान वहां आपको पक्का करना चाहते हैं। बच्चा साधन मार्ग को समझना, भागने से पुष्ट नहीं होता, उसे लड़ना सीखे, लड़ना सीखे, हर परिस्थिति को सहना सीखे। मात्रा स्पर्शातु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली परिस्थितियां हैं, इनको सहन करना चाहिए। अब देखो दूसरी जगह गई तो वहां दोष दृष्टि हुई, वहां और परेशानी हुई। 100 में कोई बिरला ऐसा होगा जो अपने मन और इंद्रियों से लड़के भगवान को प्राप्त करना चाहे, कोई दृढ़ निश्चय अलग। तो गीता वाटिका मुझे लगता है कि भगवान के परम प्रेमी भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, तो वहां जैसे एक मैया जी हैं, हाँ कमल दीदी, तो इन लोगों के सानिध्य में तो आपका पवित्र जीवन व्यतीत होता, क्योंकि वहां प्राय साधक अच्छी कोटि के। तो हमें कुछ वहां गड़बड़ लगा क्या तुम्हें? नहीं महाराज जी, वहाँ पे सत्संग छूट गया तो यहाँ पे अलग वहाँ एक भागवतिक वातावरण मिलता था, तो फिर वो छूट। नहीं 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 नहीं, मेरी प्रार्थना है कि समय बहुत विचित्र है, इसलिए एकांत हो जाइए, शांत हो जाइए, भीड़ भाड़ से बचिए और किसी ऐसे जगह आश्रय लीजिए जहां कोई बाधा नहीं। मुझे लगता है गीता वाटिका में कोई बाधा नहीं,
क्योंकि ऐसे महापुरुषों का वो सुरक्षित स्थान है और वहां सखी भी भजन करती हैं। तो ऐसे स्थानों का सेवन करो, इधर उधर मत जाओ। बहुत समय विचित्र है, क्योंकि कौन किस कोटि का कहाँ कैसी भावना, इसलिए हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करते, पर अपने बचाव पक्ष के लिए जहाँ सखियां भजन कर रही हैं उनका सानिध्य लेकर भजन करो। वो उच्च कोटि की संत है, कमल दीदी वो उच्च कोटि की संत है, यहाँ आई है, दर्शन दे गई है, कई बार प्रसाद भी बेचती है। तो हमें लगता है पुनः आप उनका सेवन करो। महाराज जी, हमें बहुत वहां से हटने के बाद बहुत खुद को ऐसे महसूस करते हैं कि वैसा भजन अब नहीं कर सकते जैसा। ये कह रहे हैं कि वहां बहुत अच्छा इनको भागवतिक माहौल मिलता था, वहां से हटते ही इनका वो माहौल चले गया और भजन की वृत्ति वो चलेगी क्योंकि संग था वहां। सूरदास जी का एक पद के एक लाइन तुम्हें बता रहे हैं, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। हमारे प्रभु का स्वभाव, अगर जीव अपनी करनी से विमुख हो जाए और फिर लौट कर देखे तो वैसे वो प्यार दुलार करते मिलते हैं, कभी अकृपा नहीं। फिर लगो उससे ज्यादा जोर का भजन करो। कैसी बात करते हो, क्या वो स्थिति नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? हर स्थिति को हम प्राप्त करेंगे, भगवान के अंश हैं। अभी तो जीवन की श्वासें पता नहीं कितनी है, हम वही स्थिति प्राप्त। हम ये कभी निराशा, हम अपने जितने भी संगी हैं, हम निराशा शब्द से उनको नहीं परिचय होने देते। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है पर बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो, बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो, हमको नहीं, हम हमारी दिनचर्या, हमारा भगवान है, हम अपनी दिनचर्या में बिल्कुल ऐसे इसमें जिद्दी स्वभाव, इसमें परिपक्व स्वभाव, इसमें मिट जाने का स्वभाव। ऐसे तपते हुए तवे पे बैठाल कर तप्त बालू डाली जा रही, क्लेश दिया जा रहा है गुरु अर्जुन देव जी को। कह रहे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे। कहीं किंचन मात्र भी अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर कहीं भी थोड़ा भजन बना, उसी आनंद को हम नहीं, थोड़ा नहीं, अगाध समुद्र आनंद भगवान है, जो आनंद सिंधु सुखराज, हम उसे सिंधु को प्राप्त करेंगे। हम बिंदु में तृप्त होने वाले नहीं। छोटी छोटी सिद्धियां, छोटी छोटे आनंद, छोटी छोटी बातें ऐसे झाड़ू लगा के बाहर की जाती, तब आगे बढ़ा जाता है। अब उस आनंद के लिए हम तड़प रहे हैं, नहीं, हम उससे ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान के अंश हैं हम, निराशा नहीं। और जाओ, हमें तो लगता है पुनः आप गीता वाटिका पधारिए और वहां जाकर के खूब भजन पद्धति से पुनः भजन कीजिए, तो राधा बाबा की वहां चरण रजे, भाई जी की चरण रज, आपको भजन में और उन्नति प्रदान होगी। हमेशा ग्रोथ में पीछे क्यों? हर 3 में से 1 बच्चा अपने उम्र के हिसाब से ग्रोथ में पीछे रह जाता है। इसीलिए पीडियाश्योर, जो दे 50% मोर ग्रोथ इन 90 डेज। और बात ग्रोथ की हो तो डोंट जस्ट बी श्योर, बी पीडियाश्योर। You ready? Always ready. जी।